फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परिधान के दोष तथा उपचार। इससे पहले था हमारा रेनोवेशन, है ना। तो आज हमारा डिफेक्ट्स एंड रेमेडीज़ फॉर गारमेंट की, यानी कि एक परिधान में किस प्रकार दोष लगता है और उस दोष को किस तरीके से हम दूर कर सकते हैं। तो परिधान निर्माण प्रक्रिया के दौरान विभिन्न प्रकार के परिधान दोष उत्पन्न हो जाते हैं। यानी जब हम परिधान का निर्माण करते हैं तो उस निर्माण के द्वारा जो प्रक्रिया यूज़ की जाती है या प्रक्रिया जो प्रोसेस शुरू होती है, तो उस दौरान गारमेंट्स में अलग अलग तरह के जो है डिफेक्ट्स उत्पन्न हो जाते हैं। उन डिफेक्ट्स को अलग अलग मेथड्स द्वारा हटाया जाता है। तो सबसे पहला है कि धब्बा लगना, यानी कि स्टेन, किसी भी तरह का स्टेन लगना। देखिए, जब गारमेंट की प्रोसेसिंग फैब्रिक की प्रोसेसिंग होती है, जब जो फैब्रिक है उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, जिस भी प्रोसेस से वो हो रही है, तो उसमें क्या होता है कि जब हमारा फैब्रिक होता है तो वो अलग अलग तरह की मशीनों से होकर के गुजरता है। तो कई बार क्या होता है कि उन मशीन में जैसे कि किसी भी तरह का तेल का दाग लगना, तो क्या होता है कि एक तरह का या जब फैब्रिक मशीन में से गुज़रता है तो उस पर अलग अलग तरह के स्ट्रेन लग जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि तेल का यानी ऑयल स्ट्रेन लग जाता है। तो इस स्ट्रेन को रिमूव कैसे किया जा सकता है? उस स्ट्रेन को हम किसी भी साबुन से या पानी से उसको आसानी से रिमूव कर सकते हैं। और कई बार जो ऑयल का स्टेन होता है वो साबुन से नहीं छूटता, तो उस पर हम कभी कभी केमिकल्स की प्रोसेसिंग का यूज़ करते हैं, जिसके द्वारा क्या होता है कि अगर हमारा मान लीजिए कोई वाइट फैब्रिक है तो उस पर क्या करेंगे, हम ब्लीच का यूज़ कर देंगे, तो ताकि जो उसकी एक तो उसमें वाइटनेस आ जाएगी और जो उसका स्टेन है वो रिमूव हो जाएगा। या अगर बाय चांस कई बार क्या होता है कि फैब्रिक्स पर क्या होता है कि हल्का फुल्का ऑयल का स्टेन लग जाता है, तो उसको हम नॉर्मल साबुन से धो करके उसको हम थोड़ी देर धूप में रख देते हैं, जिससे कि क्या होता है कि जो ऑयल है वो हमारा धूप में हल्का पड़ने लगता है और इसी के द्वारा उसको हम धीरे धीरे रिमूव कर सकते हैं। या कई बार ऐसा होता है कि अगर हमारे किसी भी गारमेंट में ऑयल का स्टेन लगा है तो उस पर हम क्या करेंगे, उस पर हम ब्लॉटिंग पेपर का यूज़ करेंगे कि जिस पार्ट में या जिस एरिया में ऑयल का स्टेन लगा है उसके ऊपर और उस फैब्रिक उस मतलब कि उस स्टेन के नीचे हम ब्लॉटिंग पेपर रखेंगे और उस पर क्या करेंगे, और हम हल्की सी गर्म प्रेस का यानी गर्म आयरन का यूज़ करेंगे, उससे हम दबाव डालेंगे। तो क्या होता है कि जो उसका ऑयल होता है टेम्परेचर में आके, जो गर्म प्रेस के संपर्क में आने से जो ऑयल है फैब्रिक का वो ब्लॉटिंग पेपर पर आ जाता है। इसी तरह हम 2-3 बार ये प्रोसेस करके फैब्रिक का ऑयल हटा सकते हैं, यानी कि उस फैब्रिक पे से ऑयल का स्टेन रिमूव कर सकते हैं। या हल्का फुल्का स्टेन है तो उसको हम धो करके धूप में भी लगा सकते हैं। दूसरा है डिफेक्ट्स। देखिए, गारमेंट्स में अलग अलग तरह के डिफेक्ट्स होते हैं। जिस भी प्रोसेस से हम गारमेंट को गुजारते हैं तो उसमें कई बार क्या होता है कि डिफेक्ट्स आ जाते हैं, तो उन डिफेक्ट्स को दूर करना भी ज़रूरी होता है। दूसरा जो डिफेक्ट है, ढीला धागा। कई बार क्या होता है कि जब हम स्टिचिंग करते हैं, जब हम गारमेंट बनाते हैं तो स्टिचिंग के टाइम क्या होता है कि हमारा जो धागा है वो ढीला हो जाता है, तो जो हमारी जो स्टिचिंग है वो बहुत मतलब जो उसके स्टिच के जो हमारे निशान होते हैं, जो हमारे धागे होते हैं, तो वो ढीले ढीले पड़ते हैं, तो उससे हमारी सिलाई हल्की मतलब एक तरीके से हल्की हो जाती है फैब्रिक में, तो वो अच्छे से नहीं लग पाती। दूसरा इसे हम ढीला धागा इसे भी इस तरह भी कह सकते हैं कि जब हम किसी भी फैब्रिक की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, यानी किसी भी फैब्रिक को वीविंग करते हैं, तो कई बार क्या होता है वीविंग के द्वारा हमारा कोई सा थ्रेड या तो वार्प या वेफ्ट कई बार ढीला पड़ जाता है, तो इससे क्या होता है कि जो हमारी फैब्रिक की वीविंग है वो ढीली होती है। तो क्या होता है कि जितनी ज़्यादा हमारी या जितनी पास पास जितनी हमारी वीविंग होगी या जितनी अच्छी टाइट वीविंग करेंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग फैब्रिक बनता है, और जितनी ढीली वीविंग होगी उतना ही हमारा जो फैब्रिक है वो कमज़ोर होगा। तो इसमें क्या करते हैं, इसकी रेमेडीज़ ये है कि
अगर मान लीजिए अगर हम किसी गारमेंट की स्टिचिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले हम अपनी मशीन को चेक करेंगे कि जिस पार्ट में से वो धागा ढीला हो रहा है, जिस चीज़ की कमी के कारण वो धागा ढीला हो रहा है, उस चीज़ को हम पहले ठीक करेंगे। उसके बाद हम गारमेंट की स्टिचिंग करेंगे। और अगर हम किसी भी चीज़ की वीविंग कर रहे हैं तो सबसे पहले ये चीज़ देखेंगे कि जो हमारा वीविंग के दौरान जो धागा जो ढीला हो रहा है वो किस कारण से हो रहा है, या हमने जो धागा है वो ढीला छोड़ा हुआ है। तो इन चीज़ों को ध्यान करके हम वीविंग करेंगे, या अगर हम स्टिच कर रहे हैं, किसी गारमेंट को सिल रहे हैं तो स्टिचिंग कर रहे हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि हम पहले अपनी मशीन को ठीक करें, जिस पार्ट में दिक्कत है उस पार्ट को ठीक करें तब जाके स्टिचिंग करें। फिर होता है कि थर्ड है हमारा कपड़े का दोष, यानी कि कई बार जब हम कपड़ा ख़रीदते हैं या बनाते हैं तो कई बार हमारे कपड़े का दोष ये होता है कि जो हमारे फैब्रिक की या जो हमारे गारमेंट की जो क्वालिटी होती है वो अच्छी नहीं होती, यानी कि वो काफ़ी टाइम तक जो उसकी लाइफ सर्कल होती है या जो लाइफ साइकिल होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो कई बार क्या होता है कि हमारे कपड़े में यानी कि किसी फाइबर में ही डिफेक्ट होता है कि जो ज़्यादा टाइम तक नहीं चल पाते। फिर आता है हमारा गलत लेबल, यानी कि जब हम कोई गारमेंट हमारा रेडी है तो उसमें हर एक कंपनी या हर एक ब्रांड अपना एक लेबल लगाती है। तो कई बार क्या होता है कि लेबल भी गलत लग जाता है, क्योंकि देखिए जो हमारे गारमेंट्स होते हैं उनमें एक लेबल का एक हिस्सा, यानी कि हम किसी एक पर्टिकुलर जगह पर लगाते हैं उस लेबल्स को। तो कई बार क्या होता है कि वो लेबल भी गलत लगा होता है, या फिर जब हम लेबल्स को स्टिच करते हैं तो उनकी स्टिचिंग अच्छे से नहीं लग पाती, तो लेबल्स क्या होते हैं कई बार निकलने लगते हैं। तो ये एक तरह के हमारे फैब्रिक्स में डिफेक्ट होता है कि किसी भी कारण से लेबल का सही ना लगना। फिफ्थ आता है हमारा खिंचा हुआ या फिर ढीला सूत, यानी कि जो हमारा सूत यानी कि हमारा जो धागा यानी यार्न होता है, कई बार क्या होता है कि हमारे जो फैब्रिक की वीविंग होती है तो उसमें दोनों ही है, खींचा हुआ या ढीला हुआ सूत। यानी जो खींचा हुआ धागा है कि हमने जब हम वीविंग करते हैं तो किसी भी गारमेंट में जो यार्न होता है हमारा वो ज़्यादा खींचा हुआ होता है। तो क्या होता है कि कई बार जो हमारे यार्न होते हैं वो बीच में से जब उन पर ज़्यादा दबाव या प्रेशर डलता है खींचे हुए धागों पर, तो क्या होता है वो एकदम से बीच में से टूट जाते हैं। तो क्या होता है कि हमारा जो फैब्रिक है वो ख़राब होता है, यानी इसकी जो वीविंग है वो अच्छे से नहीं हो पाती, तो ज़्यादा टाइम तक नहीं चल पाता। दूसरा है हमारा ढीला सूत, यानी कि जो पहले मैंने बताया है कि ढीला धागा, यानी कि जब हम वीविंग करते हैं तो उसमें कोई सा धागा हमारा ढीला रह जाता है, तो हमारी वीविंग क्या होती है एक बार अनबैलेंस हो जाती है, या फिर हमारी जो वीविंग है वो अच्छे से नहीं हो पाती। तो इन चीज़ों को हम ध्यान रखेंगे कि जो हमारा थ्रेड है या जो हमारा धागा है, ना तो हम उसको ज़्यादा ढीला रखें ना उसको हम ज़्यादा खिंचा हुआ रखें, क्योंकि जितनी हमें वीविंग में धागे की ज़रूरत है उसी के अकॉर्डिंग या जितने में वीविंग की जाती है उसी के अकॉर्डिंग हमें वीविंग करनी चाहिए। फिर आता है हमारा सतह पर तेल, यानी कि जब हम किसी भी गारमेंट की फैब्रिक की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, फैब्रिक की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या फैब्रिक को जब बनाते हैं तो वो जब बनता है कोई फैब्रिक तो वो कई प्रोसेस से होकर के गुजरता है। तो उस प्रोसेस के दौरान उसमें कई बार क्या होता है कि क्योंकि देखिए मशीन्स में क्या होता है तेल डाला जाता है, तो कभी कभी क्या होता है कि जो हमारा फैब्रिक जब उस मशीन के संपर्क में आता है तो कई बार वो तेल हमारे फैब्रिक की सतह पर आ जाता है। तो उसको जो रिमूव करने का मेथड है वो भी कई तरीके से होता है, क्योंकि देखिए जो सतह पर तेल होता है तो अगर हमारा फैब्रिक है बड़ा फैब्रिक है जैसे मशीन में से आ रहा है, तो जो हमारे सतह का जो तेल होता है, क्योंकि जब फैब्रिक एक बन जाता है तो उस पर बनने के बाद उस फैब्रिक पे फिनिशिंग भी की जाती है। तो जब फिनिशिंग की प्रोसेस की जाती है फैब्रिक पर तो वो जो हमारी सतह का तेल है वो फिनिशिंग के द्वारा उसको सतह के तेल को रिमूव किया जा सकता है। या अगर किसी हल्के से फैब्रिक पर या किसी नॉर्मल फैब्रिक पर अगर तेल लगा है तो उसको हम ब्लॉटिंग पेपर के द्वारा या साबुन के द्वारा या फिर उसे हम धूप में डाल करके अलग अलग मेथड्स के द्वारा तेल्स को जो हमारा ऑयल है उसको हम रिमूव कर सकते हैं। सेवेंथ है हमारा अधूरा बटन होल,
यानी कि जिसे हम बटन होल यानी जिसे हम हिंदी में कहते हैं काज, कि कई बार क्या होता है कि जब हम काज बनाते हैं तो जो उसका जितना मेज़रमेंट है, यानी कि अगर हमारा बड़ा बटन है तो उसके बड़ा बटन के अकॉर्डिंग ही हमारा जो बटन होल है यानी जो हमारा काज है उसी के अकॉर्डिंग होगा, और अगर हमारा छोटा बटन है तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा छोटा काज यानी छोटा बटन होल होगा। तो कई बार क्या होता है कि जब हम बटन होल्स को बनाते हैं या जो हम काज बनाते हैं तो जब उसमें हम साइड सीम्स देते हैं यानी उसके किनारे को सिलते हैं, तो कई बार क्या होता है सिलने की प्रोसेस के द्वारा वो जो हमारा काज है वो ज़्यादा सिल जाता है बटन के अकॉर्डिंग। तो जब उसमें बटन लगाते हैं तो वो हमारा बटन होल नहीं लग पाता, तो क्या होता है कि एक तरीके से वो अधूरा रह गया, यानी कि जब उसमें हमारा अच्छे तरीके से बटन आया ही नहीं तो क्या होता है कि वो हमारा एक तरीके से अधूरा बटन होल हो गया। तो उसमें क्या होता है कि हमें जितना हमारा मेज़रमेंट है बटन का उसी के अकॉर्डिंग हमारे काज होते हैं, तो हमें उस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि जितने बटन हैं उसी के अकॉर्डिंग उसके होल्स को सिर्फ साइड सीम से सिला जाए यानी साइड किनारे पे सिला जाए, उसमें एक्स्ट्रा की सिलाई ना दी जाए। या कई बार क्या होता है कि कई बार जो हम काज बनाते हैं उसकी तो काज हमारा अधूरा रह जाता है, तो इस तरीके से ये हमारा एक तरीके का अधूरा बटन होल हो जाता है, जिसको हमें जब हम इसको बटन होल यानी जो हमारा काज है उसको जब सिलते हैं तो उसको ध्यान से हमें सिलना होता है। फिर आता है हमारा एक ज़िपर बहुत छोटा होता है, यानी कि जैसे कि ज़िपर कोई हमारा गारमेंट है, गारमेंट के अकॉर्डिंग अगर हमें ज़िपर की किसी भी गारमेंट में अगर हमारा ज़िपर बड़ा है और हम उसमें क्या करें छोटी ज़िपर लगा देते हैं, तो क्या होता है कि जो हमारा गारमेंट का मेज़रमेंट है वो क्या होता है थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। तो जितना मेज़रमेंट लिया जाता है उसी के अकॉर्डिंग हमें ज़िपर या जो भी हमारी एसेसरी है, बटन होल्स हैं, इन चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। तो जो हमारी ये डिफ़ेक्ट्स हैं, फैब्रिक में बहुत तरह के डिफ़ेक्ट्स होते हैं, अलग अलग तरह के डिफ़ेक्ट्स होते हैं। कभी कभी फैब्रिक की मैन्युफैक्चरिंग के दौरान होते हैं, कभी जब हम गारमेंट को स्टिच करते हैं तो उसके दौरान भी बहुत सारे डिफ़ेक्ट्स उत्पन्न हो जाते हैं। तो हर एक डिफ़ेक्ट्स को रिमूव करने का अलग अलग मेथड्स है। तो जो ये हमारा टॉपिक्स है डिफ़ेक्ट्स एंड रेमेडीज़ फॉर गारमेंट, तो ये हमारा है ज़िपर बहुत छोटा है यानी कि ये यहाँ तक हुआ है, इससे आगे का जो हमारे बहुत और डिफ़ेक्ट्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी।